सांख्यिकी में पढ़ना था केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। और इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मैंने बताया आपको पढ़ना है 3 चीज़ें। क्या क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। अच्छा, माध्य को क्या कहते थे? समांतर माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समांतर माध्य भी बोलते हैं इसको, है ना। समांतर, चाहे आपसे कह दे समांतर माध्य या आपसे कह दे माध्य, बात एक ही है ना। और आपसे माध्यिका कहेगा या आपसे कहेगा माध्यक, कहीं कहीं लिख के आता माध्यक ज्ञात करो, तो माध्यक कहे या माध्यिका कहे समझ लेना, बात एक ही है। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब इसका नंबर है माध्यिका का। तो हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, बहुत सिंपल है माध्यिका निकालना। और यहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न बन जाता है। 4 नंबर का आया है, कई बार आया है और आएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो वो फार्मूला लिख दे रहे हैं, बस अभी समझा रहे हैं तुरंत, जस्ट इन टाइम। अब देखो, अगर हमसे आ गया, पूछ लिया कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, माध्यक कहेगा या माध्यिका कहेगा, दोनों बात एक ही है। तो पढ़ना क्या है? अवर्गीकृत और वर्गीकृत। आपकी सिलेबस में केवल वर्गीकृत का ही है, समझ गए ना। आपकी सिलेबस में जो है वो किसका है? वर्गीकृत आंकड़ों का। आपसे कहेगा माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहे या माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए आप ये फार्मूला याद कर लोगे, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला है? L1 + L2 - L1/F। और अब इसमें है क्या क्या, देखो L1 जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो दिया रहता है जैसे 20 से 30 दिया हुआ है, तो निम्न सीमा कौन सा हो गया? 20। L1 हो गया 20 और L2 हो जाएगा 30। समझ में आया? निम्न ये तो है और उच्च ये है, तो वही चीज लिखा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। अच्छा, F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अभी जब सवाल लगाएंगे ना, तुरंत समझ में आएगा कौन सा F है, कौन N है, कौन क्या कैसे है। और ये क्या है? माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी संचयी बारंबारता निकालेंगे तब समझाएंगे क्या होगा, है ना। बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे, तो संचयी माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, किस वाले वर्ग की? पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यानी क्या है? बारंबारताओं का योग है। इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी तुरंत जस्ट समझ में आ जाएगा, है ना, 5 मिनट में। इस पे क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। देखो ये दिया हो, देखो कक्षा 10 की एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत है। ये देखो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 10 और 0 और 10 के बीच में है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 और 20 के बीच में अंक प्राप्त किया है, और 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 और 30 के बीच में अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार से दिया हुआ है। सब सर्वश्रेष्ठ बच्चे कौन है? 4, जिन्होंने 60 और 70 के बीच में अंक लाया है ना, हाई स्कूल का। 60 और 70 आपका 70 नंबर का पूर्णांक ही होता है, तो समझ लीजिए कितना अच्छा परसेंटेज होगा इनका, बहुत अच्छा परसेंटेज होगा। अब इसका कह दिया है गणित के प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात कीजिए। चाहे माध्यक कहे, माध्यिका कहे, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ पूछ ले, समझ लेना क्या निकालना है, माध्यिका ही निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे इसका चार्ट बनाना। देखो प्राप्तांक पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? संख्या को क्या बोलते हैं? बारंबारता। जो संख्या दिया होता है बारंबारता, ये समझ लेना। ये जो दिया होता है ये वर्ग अंतराल ही तो है, एक्चुअल में क्या है? वर्ग अंतराल है, 10-10 का इंटरवल है सब में, है ना। और ये क्या, फिर उसके बाद ये दोनों दिया रहेगा, देखो ये दिया और ये दिया, ये दोनों दिया रहेगा। उसके बाद हम इसकी सहायता से संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो पहले इसको आप लिख लो, 0 से 10 दिया, लिख दो। फिर 10 से 20, 20 से 30 से 40, 40 से 50 से 60 से 70 से, बस इतने दिया है ना, इतने तो दिया हुआ है। तो इसको लिख लिया भाई। अब ध्यान सुनो, ये संख्या बारंबारता कितना दिया हुआ? 2, 10, 12, 15, 13, 4। क्लियर? अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनो। संचयी बारंबारता कैसे निकालना है? 2 को वैसे लिखना, बताया था एक दिन ना, ये जो 2 दिया होगा उसको पहले वैसे लिख देना। फिर इस 2 में क्या करना है? 10 को जोड़ देना है, 10 2 12। और फिर ये देखो ध्यान सुनो, पहले वाले को वैसे लिख देना, 2 वैसे है तो वैसे लिख दो। फिर 2 को 10 में ऐसे तिरछे जोड़ते जाएंगे। 2 को किस में जोड़ेंगे? 10 में। कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 को इसमें जोड़ना है 12 में, तो 12 12 24। फिर 24 को किस में जोड़ना है? 15 में। कितना हो जाएगा? 39। 39 को किस में जोड़ना है? 13 में।
कितना होगा 52 को किस में जोड़ना है 8 में तो हो जाएगा। फिर 60 को किस में जोड़ना है, समझ में आ गया। आप समझ पाए कैसे निकालना है बार संचयी बारंबारता कि नहीं समझ में आया। जोड़ते जाना है केवल आपको तिरछा, पहले 2 को ऐसे लिख देना है, फिर 2 को 10 में जोड़ देना, 10 को 12 में, 12 को 12 में जोड़ देना, 15 को 24 में जोड़ देना, ऐसे ऐसे तिरछे जोड़ते जाना, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्या संचयी बारंबारता। अब क्या निकालना रहता है, बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बारंबारताओं का योगफल, उसको कहते हैं स्मॉल एन। क्या कहेंगे, स्मॉल एन। तो बारंबारताओं का जब योग निकालोगे तो ये आएगा आपका, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, समझ में आ गया। बस इतना काम आपको करना है। अच्छा, फार्मूला आपको लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपॉन का स्मॉल एफ n/2 माइनस का कैपिटल एफ। इसका मतलब आपको चाहिए L1 चाहिए, L2 चाहिए, L1 चाहिए, n/2 चाहिए और कैपिटल एफ चाहिए और स्मॉल एफ चाहिए, है ना, तभी तो निकलेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, n/2 निकालना। सबसे पहला काम क्या करोगे, n/2 निकालोगे। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर कितना है 64 है, n बराबर कितना है 64, समझ गए ना। अतः n/2 कितना हो जाएगा 32, समझ गए ना। नहीं समझ में आया, अरे n/2 का मतलब क्या, इसका n का आधा कर देना तो 32 नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया, है ना। अब ये चेक करना है कि 32 जो है वो संचयी बारंबारता की किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 32 देखो किस में, किसके बीच में पड़ेगा, 32 जो पड़ेगा 24 और 39 के बीच में ही पड़ेगा। बस यही सारा काम खत्म हो जाता है। केवल समझ लो क्वेश्चन, जो 32 पड़ेगा आपका वो 24 और 39 के बीच में पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तो इसी के बीच में तो पड़ेगा। तो अब लें किसको, 24 को लें या 39 को लें, 24 को नहीं लेंगे, इसमें आप सेलेक्ट कर लेना किसको, 39 को। किसको सेलेक्ट करना, 39। तो 24 के 32 जो पड़ेगा वो किसके बीच में पड़ेगा, 39। तो 39 के सामने देखो जो प्राप्तांक है यानी वर्ग अंतराल है कौन सा है, 39 के सामने 30 और 40 है ना। क्या है 30 और 40। तो ऐसे लिखेंगे 32 संचयी बारंबारता, 32 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है भाई, 39 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 39 के अंतर्गत आता है, 39 के अंतर्गत है, 39 के अंतर्गत है ना। अतः इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए वर्ग कौन सा लेंगे बताओ, 30 और 40 ले लेंगे, है ना। माध्यिका वर्ग हुआ, कौन सा वर्ग हुआ, माध्यिका वर्ग है ना। देखो सबसे पहले यही देख लोगे किसके अंतर्गत पड़ता है, जैसे 32 किसके अंतर्गत आएगा, 39 के, 24 और 39 के बीच में पड़ेगा, तो जो बड़ी रहेगी वही संख्या ले लेना है। तो बड़ी कौन सी है, 39, तो 39 लेना है ना। तो लिखेंगे अतः L1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ आप, 30, L2 बराबर 40, समझ में आया कि नहीं। निम्न सीमा कौन सा है, 30, उच्च सीमा 40, क्लियर जी। और देखो F क्या होता है, कैपिटल F और स्मॉल f। तो जो कैपिटल F होता है और स्मॉल f, तो स्मॉल f क्या होता है, बारंबारता ही तो बताया था। स्मॉल f क्या था, बारंबारता, और कैपिटल F संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी 39 के ऊपर जो 39 लिया, यही 39 तो सेलेक्ट किया था, जो लेंगे उसके ऊपर जो पड़ेगा वो कैपिटल F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जो इसके सामने पड़ेगा वो स्मॉल f हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। 39 जो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर जो पड़ेगा वो कैपिटल F और सामने जो पड़ेगा वो स्मॉल f हो जाएगा। अब लिखेंगे माध्यिका या माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f n/2 माइनस, समझ में आ रहा है। अब इसी पे रख देना है। तो L1 की वैल्यू कितना है, 30 प्लस L2 40 माइनस 30 बटा स्मॉल f कितना है, स्मॉल f कितना है
और n/2 आपने निकाला है 32 माइनस कैपिटल F 24। समझ में आ गया? बस इसको हल करना है। बटा कहाँ है? n/2 32 तो है, तो n/2 32 रख देना। स्मॉल f कितना है? कैपिटल F कितना है? 24 रख देना। स्मॉल f 15 है ना। सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। अब इसको हल करो तो 30 प्लस क्या हो जाएगा? 10 बटा गुड़े कितना बचेगा? 8। अब इसी को सॉल्व करना है। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? कितना? देखो इसको काट देना है पहले। 5 दूनी 5 तिहाई 15। तो 30 प्लस कितना हो गया? 8 दूनी 16 बटा 3 है ना। यहाँ पे लिख दो आंसर में 3 पचे 30 प्लस कितना हो? 3 पचे 15 दशमलव आ जाएगा ना। 10 बनेगा 3 त्रिका 9 ऐसे बनता जाएगा, यानी आ जाएगा 35.33। समझ में आ गया? यही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं माध्यक लिख के आएगा, अभी कुछ क्वेश्चन में मध्यिका लिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हो ना, वही बार बार बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो चार्ट बनाएंगे इसे, है ना। सबसे पहले चार्ट बना लो आप। एक में लिखोगे क्या? वर्ग अंतराल। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग अंतराल, है ना। दूसरे में क्या लिखेंगे? बारंबारता। समझ गए आप? बारंबारता। उसके बाद क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी, इसको ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है CF लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो चीज़ें वही हैं। ठीक है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना दिया? 10 से 25 से 40 से 55 55 से 70 से, है ना। तो बारंबारता कितना दिया है? 3 10 समझ गए ना। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे? 3 में 10 जोड़ दो, 13 क्या हो जाएगा? 13 फिर 33 46 50। समझ गए ना। अब क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अब इसका योगफल निकाल लो यहाँ पे। 50। तो n बराबर कितना आ गया? है ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे जहाँ यहाँ n बराबर कितना है, तो n/2 निकाल लो। 25 कितना आ जाएगा? 25 लिखेंगे। अतः n/2 कितना आ गया? 25। अब देखो जो 25 है ना, जो 25 है लिखेंगे 25 संचयी बारंबारता। 25 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा बताओ? देखो 33 और 13 के बीच में पड़ेगा। किसके बीच में पड़ेगा? 33 और 13 के बीच में पड़ेगा। तो किसको ले लेंगे? है ना। तो लिखेंगे 25 संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, अंतर्गत है ना। अतः अब क्या लिखेंगे? माध्यिका वर्ग, है ना। तो लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए वर्ग कौन सा वर्ग बनेगा बताओ फिर? 40 से 55। कौन सा वर्ग बनेगा? 40 से 55। 40 और 55 पड़ेगा, है ना। 40 55 माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग है ना। अब समझ में माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत? इतना केवल थ्योरी लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? देखेंगे अतः अब सबकी वैल्यू लिख दो। L1 बराबर कितना हो गया? 40। L2 बराबर
समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और, कैपिटल एफ कौन सा होगा बताए ना? 20 कैपिटल एफ कौन सा होगा? 13 कैपिटल एफ बताए थे जो लेते हो वाली, ये कैपिटल एफ है, संचयी बारंबारता वाला कैपिटल एफ होता है। और कैपिटल एफ के ऊपर जो पड़ेगा 13 होगा 33 के ऊपर। अब इसमें कैपिटल एफ स्मॉल एफ, देखो ये मैं बता रहा था ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये नहीं होगा। देखो इसके सामने जो पड़ता है, ये इसके सामने कौन सा पड़ेगा? 20 ना, तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ के जस्ट ऊपर वाला, या जो लेते हैं ये वाला ना, जो हम लोग संचयी बारंबारता लिए हैं किसके अंतर्गत? 33 है ना, 33 के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया था कैपिटल एफ आपका क्या है, संचयी बारंबारता, पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो स्मॉल एफ बराबर कितना है आपका? 20 और कैपिटल एफ 13 है ना। अब क्या लिखेंगे? माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है? L1 प्लस का L2 माइनस, यही तो होता है। स्मॉल L1 कितना है? 40 प्लस 55 माइनस अपॉन का 20। n/2 का मान कितना है? 25। कैपिटल एफ कितना है? अब इसी को हल करना है। ऊपर बचेगा 10, समझे कैसे? 55 15 बचेगा, और गुड़े कितना हो जाएगा? नहीं समझा? 25 में से कटाओगे, ये 5 से कटे, 5 तिहाई 5 चौक 4 तिहाई, तो हो गया 40 प्लस 3 त्रिक्का, यानी हो गया कितना? 49। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?